तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट आ रही है। लगातार अगर देखा जाए तो आप सभी के एक ही तरह के कमेंट आते हैं कि भैया आखिरकार एडमिशन की प्रक्रिया हमारी कब शुरू की जाएगी। हम आपके बीच में पर डे एक एक सूचनाओं को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी सूचनाएं मिलती हैं तत्काल शाम को एक वीडियो हम आपके बीच में देते हैं जिसमें आपके प्रत्येक डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना। देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ चीजें लिखी गई हैं, बेहतरीन तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं। आज आपका 6 दिसंबर हो चुका है। 6 दिसंबर की क्या कुछ सूचनाएं हैं इस वीडियो के माध्यम से आप जो है लास्ट तक जानिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन आपसे करूंगा कि प्लीज चैनल पर आप विजिट जरूर करते हैं, लेकिन मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेहतरीन सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाद में आपका एडमिशन हो जाए, आप भले ही अनसब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम आप बेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इतनी फैक्ट सूचनाएं कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता होगा। बहरहाल देखिएगा, कहा जा रहा है केस खारिज होना तय सूत्र। क्या इसमें सच्चाई है? वाकई में क्या हमारा जो कोर्ट केस 12वीं पास को लेकर चल रहा है, क्या 12वीं पास एलिजिबल होगा या नहीं होगा? अगर कोर्ट केस खारिज होता है, जैसे हम मानते हैं पीएनपी के द्वारा जो है अपील को दाखिल कर दिया गया है, चलिए ठीक है, ऐसे कंडीशंस में क्या जो है पीएनपी ने कोर्ट केस को दाखिल कर दिया, ठीक है, तो क्या पीएनपी के फेवर में फैसला आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, अगर केस पीएनपी ने अपील दाखिल किया, अपील दाखिल करने के बाद केस खारिज हुआ, तो जाहिर सी बात है मामला पहले जैसा हो जाएगा, यानी ग्रेजुएशन को मौका मिल जाएगा। लेकिन कुछ सूत्रों के अकॉर्डिंग से यह कहा जा रहा है कि 12वीं पास को मौका मिलना तय। जो हमारा कोर्ट केस है, जो केस किया गया है पीएनपी की तरफ से, अपील दाखिल किया गया है पीएनपी की तरफ से, वो हमारा खारिज होगा। अगर खारिज होता है तो 12वीं को मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैंने आपसे कहा था, भाई पीएनपी इतना लेट क्यों कर रही थी अपील को दाखिल करने में? मैंने साफ तौर पर आपसे यही चीजें कहा था कि भैया पीएनपी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से पीएनपी दिन पर दिन विलंब कर रही थी, ठीक है, कि हम किस आधार को किस बेस पर ले जाकर कोर्ट में चैलेंज करें। भाई सिंगल बेंच का मामला था, डबल बेंच में इन्हें चैलेंज करना था। पीएनपी के पास कोई बेस्ट ऑप्शंस नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो आप किस आधार पर, भाई कोई भी अगर ये चीजें कह रहा है तो आप किस आधार पर, मैंने उनसे कहा कि भैया मुझे थोड़ा सा प्रूफ दिखा दीजिए, किस आधार पर आप कह रहे हैं कि चैलेंज जो किया गया है वो खारिज होगा। उन्होंने इस चीज को दिखाने से बिल्कुल मना कर दिया। और मैं भी आपसे कहना चाहूंगा यार, ठीक है, कोई इनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। जहां तक पॉसिबिलिटी है, कल जब मैंने आपसे बताया था कि भैया 12वीं एलिजिबल होगा या ग्रेजुएशन बेस पर होगा, मैंने आपसे कहा था आपकी क्या राय है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और मैं आज भी कह रहा हूं, ठीक, आप क्या चाहते हैं? मैं जानता हूं जितने लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया को किया उनके मन में ये प्रबल इच्छाएं हैं कि अब की बार कैसो कैसो एडमिशन हमारा हो जाए ग्रेजुएशन को लेकर, ठीक है। लेकिन हमारे चाहने से और आपके चाहने से ये चीजें पॉसिबल तो है नहीं कि चलिए ठीक है हम चाह ले रहे, आप चाह लीजिए, एडमिशन हमारा हो जाएगा, है ना। ये इम्पॉसिबल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में ट्वीट की चर्चा करता हूं, लेकिन आपके कमेंट उस लायक नहीं आते हैं कि चलिए एक डेट को डिसाइड किया जाए, है ना। एक दिन मैंने आपसे ट्विटर कैंपेन कराया था, लेकिन उसमें आपकी सहयोग नहीं मिल पाया, इसलिए मन नहीं करता है, जो वाकई में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जब किसी चीज के लिए आप भी इच्छुक होते हैं, आप भी तत्पर होते हैं कि चलिए फला इंसान हमारा सहयोग कर रहा है, उनका सहयोग हम लोग भी करें तो अच्छा लगता है। अन्यथा की स्थिति में यार मालूम पड़ता है कि चलिए छोड़िए, सारी चीजों को नजरअंदाज करिए, कोई फायदा नहीं है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 12वीं पास का एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये हम जो केस चल रहा है फाइनली उस पर निर्भर है, ठीक है, कि अगर कोर्ट केस हमारा खारिज होता है तो 12वीं को मौका मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में 12वीं जो है बाहर हो सकता है, ठीक है। पलड़ा हमारा, हालांकि जैसे अगर एक इधर हम 12वीं को करें, इधर हम ग्रेजुएशन को करें, तो हल्का सा कहीं ना कहीं जो 12वीं का पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है ना। तो इसलिए
इस आधार पर कहा जा सकता है कि 12वीं को मौका मिल सकता है। अगर इन्हें 12वीं को मौका मिला तो क्या होगा? 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी है ना। अब मुझे बताओ, ठीक है, चलिए ठीक है, 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड के बारे में कुछ लोगों के अनुसार कहा जा रहा है, लेकिन आप जरूर इस चीज को कहना चाहेंगे कि भैया ऐसे एक चीज, एक बार मैं सारी चीजें यार ओपनली बता देता हूं, भले आपके मन में जो चीजें मेरे लिए चल रही हो वो अलग का मामला है ना। कहीं से अगर कोई चीजें मिलती हैं, आज आपकी 6 तारीख हो चुकी है, महज आपके पास 9 दिन का समय बचा हुआ है इस 15 तारीख को आने में, है ना। लेकिन मैं इस डेट को अभी फिलहाल के लिए खारिज करता हूं, ठीक है। जब तक ये जो केस चल रहा है, ये इसका डिसीजन फाइनली नहीं आएगा, किसी के फेवर में आए, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि आप 12वीं के फेवर में हैं या ग्रेजुएशन के फेवर में हैं, एडमिशन हो जाए, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है ना, अगर भाई अब की बार ग्रेजुएशन को लेकर एडमिशन हो जाए, बाद में अगली बार आप 12वीं को एलिजिबल करिए, क्योंकि सत्र वैसे भी काफी विलंब हो चुका है ना। लेकिन अब हमारे चाहने से और आपके चाहने से ये पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है, कि चलिए ठीक है, हम चाह ले रहे हैं, हम ग्रेजुएशन करवा ले रहे, आप चाह लीजिए, आप 12वीं करा लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जो नियम होगा सबके लिए होगा, मेरे लिए होगा, आपके लिए भी होगा, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, 15 दिसंबर तक जहां तक रैंक कार्ड की पॉसिबिलिटी, चलिए ठीक है, कुछ समय के लिए इस पर हम विचार करते हैं कि हो सकता है, ठीक है। अभी कल हमारा अगर कोर्ट केस खारिज हो जाए, ठीक है, अगर ये अपील दाखिल किए हैं, अभी बड़ी चीज तो ये अपील दाखिल किए या नहीं किए हैं ये किसी को नहीं बता रहे हैं, है ना। एक आंकड़ा मान लिया गया है, जो पेपर कटिंग आज के लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले आई थी, उसमें ये चीजें दी गई थी कि हम 1 हफ्ते के पहले रैंक कार्ड को 1 हफ्ते में जो है 1 हफ्ते में जो है अपील को दाखिल करने वाले, उस आधार को मानकर ये मान लिया जा रहा है कि चलिए ठीक है, इन्होंने अपील को दाखिल कर दिया है। लेकिन भाई जब पब्लिकली ये नहीं बताएंगे तो हम आप नहीं जान पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, हम मानते हैं अगर ये कोर्ट केस कर दिए हैं, ठीक है, अगर हो सकता है ये कल ही खारिज हो जाए, ठीक है, ये कल ही खारिज हो जाए, या फैसला ग्रेजुएशन के पक्ष में आए या फैसला 12वीं के पक्ष में आए। अगर ग्रेजुएशन के पक्ष में आता है तो 100% 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड आ जाएगा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है ना। लेकिन जब ये मामला हमारा शब्द है तब खारिज होगा, ठीक। अभी से हम इस चीज को कह नहीं सकते, है ना। अब यहां एक चीज और है, अभी इस पर हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हमारा 15 दिसंबर तक रैंक कार्ड आ जाएगा। अब चलिए ठीक है, अगर हम मानते हैं अगर 12वीं पास को मौका मिलता है तो क्या आवेदन की प्रक्रिया फिर से होगी? जी बिल्कुल, इन्हें कराना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन को लेकर मौका दिया है, ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या जो आवेदन कर दिए हैं उनको भी आवेदन करना होगा? अब भाई ये नया नियम होगा इनका, है ना। अब नए नियम के तहत ये फिर से करवाते हैं, हालांकि आपने आवेदन किया ग्रेजुएशन बेस पर, लेकिन आपने भी 12वीं का अंक उसमें डाल रखा है ना। 12वीं का अंक आपने डाल रखा है, तो जाहिर सी बात आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, या आप जो आवेदन किए उनको भी आवेदन करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, क्योंकि पहले से उन्होंने जो है फॉर्म को जब अप्लाई किया था तो उस वक्त अपने 12वीं का मार्क उन्होंने फिलअप किया, उस आधार पर आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो 12वीं वाले नहीं कर, चलिए ठीक है, हम तो 12वीं पास हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं हम 12वीं पास है, हम आवेदन नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन में अभी हमें एडमिशन लेना है ना। तो ऐसे केसेस में अगर आप 12वीं पास हैं, ठीक है, तो आपको फिर से आवेदन का मौका मिलेगा, अगर ये पॉसिबिलिटी होती है तो। अब जबरदस्ती ये मत कहिएगा कि नहीं हम आवेदन करेंगे, ठीक है, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, कोर्ट का जो फैसला होगा उस फैसले के अधीन ही हम सभी को काम करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आवेदन फिर से होगा, इसके बारे में जो है अभी डिसाइड नहीं है, जब ये फैसला आ जाएगा कोर्ट का तो डिसाइड हो जाएगा आवेदन होगा या नहीं होगा। अगर 12वीं एलिजिबल होता है तो आवेदन फिर से करना पड़ेगा, जो कर चुके उनके लिए क्या ऑप्शंस रखते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा, है ना। अब यहां देखिएगा, हाँ, मेरिट कैसे बनेगा। चलिए अगर हम 12वीं को मान लेते हैं, 12वीं एलिजिबल है तो मेरिट कैसे बनाएंगे? मेरिट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी आपके मेरिट 10वीं प्लस 12वीं प्लस उसके बाद ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिलाकर आपके मेरिट बनते थे। लेकिन अगर 12वीं एलिजिबल होता है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10वीं प्लस 12वीं को लेकर ये मेरिट बना दें, हो सकता है ये भी, है ना। लेकिन तमाम जगहों पर एंट्रेंस का प्रावधान रखा गया, हो सकता है अपने यहां भी एंट्रेंस का प्रावधान रख दिया जाए,
लेकिन इसके बारे में हम आपको अभी से नहीं कह सकते। ठीक है, जो होगा मैं आपको अगले वीडियो में क्या हर एक दिन मैं एक एक वीडियो आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो सारी चीजें वैसे भी मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताने का प्रयास करता हूं, और वो कहीं ना कहीं फैक्ट भी होती है ना, उसमें तनिक भी हिला हवाली बात, इधर उधर की बात मैं नहीं करता हूं, सारी चीजें लाइन टू लाइन क्लियर में कर देता हूं। ठीक है, चलेगा। अब यहां डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, अब इसे इनके चक्कर में मेरे भाई आप मत पड़िएगा। तमाम कॉलेज वाले आपसे कह रहे हैं कि भैया डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, लेकिन मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, ठीक है, आप अभी किसी भी डीएलएड कॉलेज में चले जाइए, उनसे कह दीजिए कि सर हमारा एडमिशन कर लीजिए, वो तत्काल आपका एडमिशन कर लेंगे, क्योंकि उन्हें अपने सीट की चिंताएं हैं। उन्हें यह भी पता है कि एडमिशन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो एडमिशन की प्रक्रिया आपकी कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पैसा मिलेगा, है ना। तो ऐसे चक्कर में आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जब एडमिशन होगा उस वक्त मैं सारी चीजें आपको वैसे भी क्लियर करके बताऊंगा कि एडमिशन की प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। वैसे आपकी बार डायरेक्ट एडमिशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि सत्र काफी विलंब हो चुका है ना। तो जो होगा मैं आपको चैनल पर बता दूंगा, आप किसी भी कॉलेज के चक्कर में आप मत पड़िएगा। ठीक है, जब होगा मैं फैक्ट कंटेंट को आपके बीच में देने का प्रयास कर रहा हूं, वैसे भी मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। बाकी कोर्ट केस के बारे में मैंने आपको बताया, मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट अभी जो बनती है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के तीनों परसेंटेज आप निकाल लीजिए, परसेंटेज को काउंट कर लीजिए, आपकी मेरिट बन जाती है ना। सेम उसी बेस पर आपका ये भी चलता है। बाकी जब हाई स्कूल इंटर का मामला आएगा, इंटर वाले एलिजिबल होंगे तो मेरिट कैसे बनेगी ये तो वक्त ही तय करेगा, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।